हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 11वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे हैं भगवत गीता का 11वां अध्याय, जिसमें अर्जुन सर्वप्रथम अनुरोध करते हैं विश्वरूप देखने के लिए, और फिर श्री कृष्ण अपने स्वयं के विश्वरूप का वर्णन करते हैं अर्जुन को कि तुम क्या क्या देखोगे इसमें। फिर संजय वर्णन करते हैं अर्जुन ने क्या क्या देखा, और फिर अर्जुन स्वयं वर्णन करते हैं चौथे विभाग में अपना अनुभव वर्णन करते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कह आप कौन है। भगवान उत्तर देते हैं मैं काल हूँ, और निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। मैं जो बता रहा हूँ उसमें निमित्त बनो और कार्य करो। फिर अर्जुन क्षमा याचनाएं करते हैं, कई सारी प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, और उसके पश्चात जो है आखिरी विभाग हमारा प्रारंभ हुआ है। पिछले सत्र में हमने दो श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी, 47-48। 47वें श्लोक में भगवान ने कहा था, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। हे अर्जुन, भगवान कहे थे, मया प्रसन्नेन मे रूपम तव आत्मयोगात् दर्शितम। मैंने प्रसन्न होकर अपने सामर्थ्य से आत्मयोगात अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह विश्वरूप तुझे दर्शाया है। और जो मया प्रसन्नेन शब्द, भगवान कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि अर्जुन हमने देखा था कि 25, 31 और 45वें श्लोकों में 3 बार प्रसीद 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 कहे थे, आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि भयंकर विकराल रूप अर्जुन ने देखा था। तो उसे लगा, अर्जुन को लगा कि शायद भगवान क्रोध में तो नहीं है। तो भगवान कहे जी नहीं, मैंने प्रसन्न होकर ही तुम्हें डराने के लिए इत्यादि के लिए मैं ये विश्व रूप नहीं दिखाया हुआ है। यह विकराल रूप मैंने क्रोध में आकर तुझे भयभीत करने के लिए नहीं दिखाया, अपनी प्रसन्नता से ही यह विराट रूप दिखाया है। यह त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, जिसे तुम्हारे पूर्व किसी ने नहीं देखा है। तो हमने प्रश्न उपस्थित किया था कि माँ यशोदा ने और दुर्योधन ने तो विश्वरूप देखा था, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं भगवान कि तेरे पूर्व में किसी ने नहीं देखा था। तो इसका उत्तर में हमने देखा था कि भयंकर विश्वरूप को, जिसके मुखों में बड़े बड़े योद्धा सेनापति आदि जा रहे हैं, ऐसे काल रूप को पहले किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि भगवान बताए थे कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो। ऐसा काल रूप भगवान ने किसी को नहीं दिखाया था अभी तक, इसलिए न दृष्ट पूर्वम। भगवान ने यह तो कहा कि इस विश्व रूप को पहले किसी ने नहीं देखा, पर वर्तमान में कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है। कारण कि अर्जुन के साथ साथ संजय भी भगवान के विश्व रूप को देख रहे थे व्यास देव जी के कृपा के कारण। और भगवान के लिए अर्जुन अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तेजोमयम, आप तेजोमय हैं। विश्वम यानी आप विश्वव्यापी है। अनंतम, आपका आदि अंत मध्य कुछ नापा नहीं जा सकता। आद्यम, आप सभी के आदि हैं। और परम यानी अत्यंत श्रेष्ठ है। और फिर उसके पश्चात भगवान बताते हैं अर्जुन को, ये जो विश्वरूप तू देख रहा है ये किसी साधन से नहीं देखा जा सकता। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, कुरुओं में सर्वश्रेष्ठ। क्यों कुरु प्रवीर कहते हैं भगवान अर्जुन के लिए, यह भी हमने देखा था। क्योंकि संपूर्ण कुरुवंशियों में मेरे आदेश सुनने की, मेरे रूप को देखने की
जानकारी प्राप्त करने की तुम्हारी उत्सुकता है, और इसलिए तुम कुरुवंश में श्रेष्ठ हो। नृलोके एवं रूपः अहम त्वदन्येन द्रष्टुम न शक्यः। इस प्रकार का मेरा रूप जो है, एवं रूपः विश्व रूप की बात कर रहे हैं भगवान, नृलोके इस भौतिक संसार में, त्वदन्येन द्रष्टुम न शक्य, आपके अलावा और कोई देखने की क्षमता नहीं रखता। और किस किस माध्यम से नहीं देख सकता? न वेद अध्ययन ही, वेदों के अध्ययन से नहीं देख सकते। यज्ञ न, बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि करके देख सकते हैं। दान ही, कितना भी दान देंगे तो विश्वरूप दिखेगा, ऐसी बात नहीं है। न च क्रिया भी, कितनी भी धार्मिक क्रियाओं को करने से नहीं देख सकते। और तपो भी रुग्रही ही, कितनी उग्र कठोर तपस्या भी क्यों न कर ले, भगवान को विश्वरूप के रूप में कोई देख नहीं सकता। कहने का तात्पर्य भगवान की मेरी कृपा है, और वही एकमात्र कारण है जिसे, या जिसके कारण हम देख सकते हैं। और ये सारे साधन हमने चर्चा किए, जो कि वेद यज्ञ, दान, क्रिया, तप, तृतीया विभक्ति और बहुवचन देने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इन साधनों में से एक एक साधन विशेषता में बहुत बार किया जाए, अथवा सभी साधन बहुत बार किया जाए, तो भी सबके सब साधन विश्वरूप दर्शन के कारण नहीं बन सकते, अर्थात इनके द्वारा विश्वरूप नहीं देखा जा सकता। और संजय भी विश्वरूप के दर्शन जो कर रहे थे, वह व्यासदेव जी की कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से ही कर रहे थे, किसी दूसरे साधन से नहीं। तो हम निष्कर्ष में बताए थे कि किस प्रकार से, एक तो भगवान की कृपा होनी चाहिए या भगवान के भक्तों की कृपा होनी चाहिए, तभी हम भगवान को अच्छे से देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस प्रकार से जो 48 श्लोक वे हमने देखा था कि विश्वरूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं हो सकता, इसका वर्णन भगवान ने किया। न वेद यज्ञाध्ययन न दान ही, इस श्लोक के माध्यम से। अभी अर्जुन का भय दूर करने के लिए भगवान देवरूप देखने की आज्ञा देते हैं अर्जुन को 49 श्लोक में। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रुंगमेदम व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तो हम हर एक शब्द का दो दो बार उच्चारण करेंगे। हाँ गुरु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। माँ 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 ते 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 व्यथा 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 माँ माँ च च विमूढ़भावः विमूढभावः विमूढ़भावः विमूढभावः दृष्ट्वा दृष्ट्वा दृष्ट्वा, दृष्ट्वा विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। विमूढ़ भावो दृष्ट्वा विमूढभावो दृष्ट्वा रूपम रूपं रूपम रूपं घोरम घोरं घोरम घोरं इदृक् ईदृक् इदृक् ईदृक् मम 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 इदम इदं इदम, इदं संधि होती है ममेदम ममेदं व्यपेतभिः 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 प्रीतमनाः 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 पुनः पुनः त्वं, त्वं संयुक्त शब्द बनेगा पुनस्त्वं पुनस्त्वं तत् तत् एव, एव संयुक्त शब्द बनता है तदेव तदेव में मे रूपम रूपं रूपम रूपं इदम इदं इदम इदं प्रपश्य प्रपश्य प्रपश्य। प्रपश्य। संपूर्ण श्लोक एक पात, एक एक पात के साथ। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो महदैव थाम च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रुं ममेदम्
दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वम् व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। ओके, थैंक यू। हाँ, प्रभु। शालिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदम् एदं व्यति व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्तं तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य। यहाँ पर ये शब्द है घोरमिद्रुम ममेदम। ऐसा। घोरमिदृममेदम्। उत्तम। स्वप्निल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदुं ममेदं व्यपेतभिप्रीत मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। वेरी गुड। मेरे यहाँ कुछ समस्या हो गई है ठीक से। एक्चुअली हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो मुझे कॉन्टेक्ट में हैंड रेज वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। मीना माता जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हाँ, हरे। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मृदु मिद्रुम ममेदम ममेदम। मिद्रुम ममेदम व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रुममेदं व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। उत्तम। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा माता जी। शोभा माता जी है। आवाज येतोय प्रभुजी? हो हो। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माते व्यथा मा च विमूढ भाव दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तदे उत्तम माता जी। शुद्ध भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। उत्तम माता जी। पुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु आपके पीछे दोहराएंगे मैं। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदम् दृष्टावरूपं घोरमिद्रममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वम्
व्यतेत प्रीतमा मनस्यम् व्यपेत भी प्रीतमनाः पुनस्त्वम् व्यतेत प्रीतमना पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। उत्तम। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु। तिवारी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रिममेदम् व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। उत्तम। आगे बढ़ते हैं। अन्वय देखते हैं। इदम मम इदृग् घोरम रूपम दृष्ट्वा ते व्यथा मा भवतु विमूढभावः च मा भवतु व्यपेते भीः प्रीतमनाः तदेव इदं रूपम पुनः त्वं प्रपश्य। तो इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी करते हैं। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो एक एक शब्द की जब चर्चा करें तो इदम मम इदृक् घोरम रूपम दृष्ट्वा, इस प्रकार मेरे घोर रूप को देखकर, इदृक यानी इस प्रकार से, इदम यानी इस रूप को, किसके, मेरे, मम रूप को, मम रूपम घोरम, किस प्रकार का घोर रूप को देखकर। घोर रूप क्या था? घोर रूप क्यों उसे घोर कहा गया है? क्योंकि वो तो एक तो काल रूप था, सारे योद्धा उसके अंदर प्रवेश कर रहे थे और इतना तेजोमय था और इतने सब जगहों पर उसके मुख और हाथ फैले हुए थे कि समझ में ही नहीं आ रहा था आदि अंत मध्य कहाँ पर है। इसलिए घोरम रूपम दृष्टवा यानी देख कर भगवान बोल रहे हैं कि ते व्यथा माँ भवतु। भवतु ब्रैकेट में दिया गया है, वो श्लोक का भाग नहीं है, ये अद्यावत समझ लेना चाहिए। ते व्यथा माँ यानी तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन व्यथित हो रहे थे। यदि हम लोग थोड़ा पीछे जाए 11वें अध्याय के इसी 23वें श्लोक में, प्रव्यथितास्तथा हम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा, 23-24 श्लोक। और उसके साथ साथ 45वां श्लोक, भयेन च प्रव्यथितं मनो में। तो ये है भगवान के सामने अर्जुन ने कहा था कि मैं व्यथित हो रहा हूं, इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि माते व्यथा, माँ यानी नहीं, माँ शुचः, शोक मत करो। ये हिंदी वाला माँ नहीं है, ये संस्कृत वाला माँ है। माँ व्यथा, चिं व्यथा मत करो, व्यथित मत हो, क्योंकि अर्जुन व्यथित हो रहे थे। और विमूढ़ भाव च माँ, विमूढ़, अपने मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर। मूढ़ भाव क्या है? मैं प्रसन्न ही हूं और अपनी प्रसन्नता से ही तेरे को यह विश्व रूप दिखा रहा हूं, परंतु तू जो बार बार कह रहा है कि प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, प्रसीद प्रसीद, ये तुम्हारा मूढ़ भाव है। मूढ़ भाव यानी पागलपन है। और तुम बार बार क्षमा याचना कर रहे हो, वो करने की आवश्यकता नहीं, मैं तो तुम्हारा मित्र ही हूं, तुम मोहित मत हो इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भगवान दो चीजें बता रहे हैं कि आप आपका मूढ़ भाव छोड़ दो, और दूसरा कह रहे हैं कि आप भय और तथा व्यथित भी नहीं हो। व्यपेद भी ही यानी अब निर्भय होकर, तुम्हारा भय नहीं रहना चाहिए, भय चला जाना चाहिए। और आगे कहते हैं प्रीत मनाहा, बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर तुम क्या करो। तो ये दो शब्द यहाँ पर भगवान ने प्रयोग किए, व्यपेत भी ही और प्रीत मनाहा। तो 45वां श्लोक की ये पंक्ति है, भय न च प्रव्यथितम मनो में। अर्जुन ने भगवान के सामने कहा था कि मैं भयभीत और व्यथित हो रहा हूं। तो भय करने के जो कारण थे अर्जुन के,
भगवान कह रहे व्यपेत भी, तुम भय से मुक्त हो जाओ। और प्रव्यथितम के लिए कहा है व्यथित मत हो, प्रीत मनाहा, प्रसन्न चित्त हो जाओ, प्रसन्न चित्त होकर ये रूप तुम देखो। तदेव रूपम, तदेव इदम रूपम पुनः त्वम प्रपश्य, तुम पुनः मेरे उसी रूप को देखो। पुनः यानी पुनः, अगेन। इदम रूपम, यह रूप, प्रपश्य, देखो। पश्य का अर्थ होता है आज्ञा देना, देखने के लिए। पश्य पश्य, देखो देखो। लेकिन यहां पर है प्रपश्य, प्रकृष्ट रूप में, अच्छे से देखो, तुम्हें देखना है ना अभी, अच्छे से देखो। कौन सा रूप देखो? इदम रूपम, इस रूप को देखो। पुनः, पुनः देखो मतलब पहले कभी दिखाया था क्या? भगवान ने विराट रूप में अर्जुन को जो चतुर्भुज रूप पहले दिखाया था, उसी के लिए भगवान पुनः शब्द देकर कह रहे हैं कि वही मेरा रूप तुम फिर अच्छी तरह से देख ले। तो आपको यदि याद होगा, जब सर्वप्रथम विश्वरूप दिखाया था भगवान ने, 11वें अध्याय के 15वें 16वें श्लोक में अर्जुन वर्णन करते हैं सर्वप्रथम जो विश्वरूप देख रहे थे, कमलासनस्तम ऋषिंश सर्वानुरगांश दिव्यान इत्यादि में। तो बताया जाता है कि भगवान कृष्ण धीरे धीरे विश्वरूप को बढ़ा रहे थे। तो द्विभुज थे तो उसको पहले, बाद में चतुर्भुज किया, और फिर आगे आगे अनंत बाहु दरवक्त्र नेत्रम, इस प्रकार से अनंत रूप में विस्तारित किया भगवान ने। तो उसके बीच में पहले जो चतुर्भुज रूप दिखाया था, वही चतुर्भुज पुनः दिखा रहे थे, इसलिए पुनः इदम रूपम कहते हैं भगवान। और वास्तव में भक्त जो होता है वो विश्वरूप देखने की अभिलाषा नहीं रखता। शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक के, अब अर्जुन श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाहते थे, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्वरूप को देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपने आप पूजा भाव अर्पित करना चाहता है, या दो भुज वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेम भक्ति का आदान प्रदान कर सके। विश्वरूप के साथ क्या आदान प्रदान करेंगे? सब जगह तो मुख्य, उनको भोग कहाँ पर लगाएंगे, कहाँ से उनको सुलाएंगे? तो विश्वरूप के साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो सकता, इसलिए अर्जुन भयभीत हो रहे थे और कहे थे कि मुझे अभी नहीं देखना है, मुझे अपना रूप, सौम्य रूप देखना है, देव रूप देखना है। तो चतुर्भुजेन भव सहस्त्रबाहो विश्वमूर्ते, अर्जुन ने पिछले श्लोकों में विनती की थी कि आप चतुर्भुज रूप मुझे दिखाइए। और अर्जुन की दिव्य दृष्टि जो है वो यहीं तक रही। 11वें अध्याय में लगभग 7वें 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, अभी तुम देखो। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। तो प्रश्न ये है कि अर्जुन की यह दिव्य दृष्टि कब तक चली? तो ऐसा बताया जाता है, जैसा पहले अर्जुन की विश्वरूप देखने की इच्छा थी, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, 11वें अध्याय के 3रे श्लोक में अर्जुन ने इच्छा व्यक्त की थी, इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। परंतु यहाँ अर्जुन की विश्वरूप देखने की रुचि नहीं रही, और वे भयभीत होने के कारण चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा करते हैं, इसलिए दिव्य दृष्टि की अभी आवश्यकता नहीं रही, इसलिए उनकी दिव्य दृष्टि यहाँ से चली जाती है। तो ये जो 49th श्लोक है, यहां तक अर्जुन की दिव्य दृष्टि थी, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद अर्जुन को दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं थी, तो भगवान ने वो दिव्य दृष्टि पुनः वापस ले ली थी। अभी भगवान जो है अर्जुन के विनती के अनुसार चतुर्भुज रूप दिखाना प्रारंभ करने वाले हैं। यह बात संजय बताएंगे। तो संजय जो पूर्व श्लोक में, पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जिस रूप को देखने के लिए आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार भगवान अपना विष्णु रूप दिखाते हैं। इसका वर्णन संजय इस श्लोक में करते हैं। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। तो इस श्लोक का हम पद विभाग देखेंगे।
और इनका उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इति 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 अर्जुनम 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 यण संधि होती है यहाँ पर। इत्यर्जुनम इत्यर्जुनम वासुदेवः 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 तथा 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 उक्त्वा 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 संपूर्ण शब्द इनकी संधि होती है। वासुदेवस्तथोक्त्वा वासुदेवस्तथोक्त्वा त्वकं 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 रूपं 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 दर्शयामास 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 भूयः 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 आश्वासयामास 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 च च भीतं भीतम् एनं एनं यहाँ पर संधि होती है। भीतमेनं भीतमेनं भूत्वा 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 पुनः 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 सौम्यवपुः 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 महात्मा 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 संधियुक्त शब्द होता है। सौम्य वपुर महात्मा। सौम्यवपुर महात्मा संपूर्ण श्लोक एक एक पाठ के साथ। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम् आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा। थैंक यू वेरी गुड। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। स्वप्निल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास चाभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। वेरी गुड। मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी गुड। पंचांग। हरे कृष्ण। पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। वेरी गुड। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। शुभदा भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा।
हरे कृष्ण। उत्तम। शालिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आस्वा आ- आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसका अन्वय बताया गया है। इति वासुदेवः अर्जुनं तथा उक्त्वा स्वकं रूपं भूयः दर्शयामास महात्मा पुनः सौम्य वपुः भूत्वा एनं भीतम आश्वासयामास च। शिल प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं इस श्लोक का। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। आश्वासयामास, धैर्य बांधना। तो संजय बता रहे हैं अभी धृतराष्ट्र को, इति वासुदेवः अर्जुनम तथा उक्त्वा, भगवान वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर, किस प्रकार कहकर, जो पिछले श्लोक में कहा था कि तुम अभी मेरे इस रूप को देखो, ऐसा कहने के पश्चात अभी यहां पर एक शब्द आता है विशेष, तथा। तथा उक्त्वा, तथा कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार कृपा के परवश होकर भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, उसी प्रकार कृपा के परवश होकर भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप भी दिखाया। तथा जिस प्रकार से दिखाया था विश्व रूप, अभी उसी प्रकार से चतुर्भुज रूप दिखाया। तो उसी प्रकार से मतलब कैसा? वो भी कृपा करके दिखाया था, ये भी कृपा करके दिखा रहे हैं। ये है तथा का अर्थ। स्वकम रूपम भूयः दर्शयामास, भूय यानी पुनः, स्वकम रूपम अपना देवरूप उन्होंने, दर्शयामास यानी दिखाया, अपने देवरूप को दिखाया। देवरूप क्या है? चतुर्भुज रूप। भूय यानी पुनः, पुनः दिखाया। कैसे पुनः दिखाया? पहले दिखाया था क्या? जी हाँ। भूय कहने का तात्पर्य है जिस देवरूप या चतुर्भुज रूप को अर्जुन ने विश्वरूप के अंतर्गत देखा था। 11वें अध्याय के 15वें और 17वें श्लोक में हम देखे थे कि पहले भगवान चतुर्भुज रूप में होते हैं, उसके पश्चात अपनी विभूतियों को बढ़ाते हैं, और जिसे दिखाने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की थी, एक्चुअली वही रूप भगवान ने फिर से दिखाया, यानी चतुर्भुज रूप भगवान दिखाए अर्जुन को। ऐसा संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि उन्होंने फिर उसके पश्चात चतुर्भुज रूप दिखाया। महात्मा पुनः सौम्य वपु भूतवा, महात्मा यानी, महात्मा कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य वपु यानी फिर, सौम्य वपु का अर्थ है द्विभुज रूप होकर, भूतवा यानी पुनः होकर, मतलब चतुर्भुज रूप के पश्चात द्विभुज रूप वे बन गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर अर्जुन की प्रसन्नता के लिए भगवान कृष्ण पुनः द्विभुज रूप अर्थात मनुष्य रूप में प्रकट हो गए थे। और ऐसा रूप दिखाकर क्या किया भगवान ने? एनम भीतम आश्वासयामास च, और भीतम एनम यानी इस भयभीत अर्जुन को क्या किया उन्होंने? आश्वासयामास, उनका धैर्य बंधाया, उन्हें आश्वस्त किया। माते व्यथा माँ च विमूढ़ भाव, चिंता मत करो, भय मत करो, इस प्रकार से आश्वस्त किया भगवान ने अर्जुन को। अपना पहले चतुर्भुज दिखाया और फिर उसके पश्चात द्विभुज रूप पुनः स्थापित किया। दो बड़े सुंदर शब्द इस श्लोक में भगवान के लिए प्रयोग किए गए हैं। वासुदेवः इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा, तो ये संजय द्वारा बोला हुआ श्लोक है। संजय बोल रहे हैं कि वासुदेव, वासुदेव किसे कहते हैं? जो वसुदेव के पुत्र है उन्हें वासुदेव कहते हैं। जैसे दशरथ महाराज के पुत्र होते हैं तो उन्हें दाशरथी कहते हैं, दाशरथी राम। कुंती के पुत्र है तो कौन्तेय, वासुदेव के पुत्र है तो वसुदेव।
वसुदेव के पुत्र है तो वासुदेव। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र है, इसलिए उन्हें वासुदेव कहा गया है इस श्लोक में। और खास करके बड़ी जानने योग्य बात यह है कि जो वसुदेव और देवकी कंस के कारागृह में बंदिस्त थे, और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म वहां पर हुआ था, तो भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और चतुर्भुज रूप के पश्चात जब देवकी और वसुदेव ने प्रार्थनाएं अर्पण की तो भगवान द्विभुज रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार से वसुदेव के सामने जिस प्रकार से उन्होंने चतुर्भुज से द्विभुज रूप दिखाया, संजय स्मरण करते हुए धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूयः। वसुदेव को जिस प्रकार से उन्होंने सौम्य रूप दिखाया था, वही सौम्य रूप अभी अर्जुन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान। वसुदेव के पुत्र के रूप में जो किया था वो अभी कर रहे हैं, इसलिए भगवान का नाम वे लेते हैं वासुदेव। देखिए कितना गहरा अर्थ यहाँ पर छिपा हुआ है कि वासुदेव शब्द का भी प्रयोग संजय ने क्यों किया, इसकी भी उत्प्रेक्षा हमें प्राप्त होती है। जैसे हमने कहा था कि गीता गीता की एक होती है लैंग्वेज, दूसरी होती है मेटा लैंग्वेज। मेटा लैंग्वेज का अर्थ होता है कि एक है शब्दों की भाषा और दूसरे उन भाषाओं के पीछे गहरी और एक भाषा, जिसे हम लोग आचार्यों के माध्यम से समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से वसुदेव के सामने भगवान ने अपना सौम्य रूप दिखाया था, उसी प्रकार से इन भगवान कृष्ण ने अभी अर्जुन को सौम्य रूप दिखाया, ऐसा संजय बता रहे हैं। इसलिए वसुदेव के पुत्र के रूप में वासुदेव शब्द का प्रयोग करते हैं, इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा। और महात्मा, सौम्य वपुर महात्मा। महात्मा, महात्मा शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो महान है, ये तो हम सब जानते ही हैं। श्री कृष्ण की यह महानता है कि वे अपनी महानता को छिपाते हैं। महात्मा शब्द का विपरीत अर्थ है क्षुद्र आत्मा। जो तो जो क्षुद्र होता है वह अपनी महानता का ढिंडोरा पीटता है, परंतु कृष्ण ऐसे नहीं है। वे अर्जुन के मित्र बनकर संतुष्ट है, यही उनकी महानता है। तो इसलिए उन्हें महात्मा कहा है कि वे बड़े महान हैं। और महान क्यों है? वो अपनी महानता का ढिंडोरा नहीं पीटते, इसलिए महान है। केवल अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करके विश्वरूप दिखाया, नहीं तो सबके सामने बोलते थे देखो मेरा विश्वरूप, देखो मैंने कैसे दिखा रहा हूं। तो ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो इस प्रकार से आज हम दो श्लोक देखे। सर्वप्रथम भगवान अभी अर्जुन को सांत्वना प्रदान करते हैं। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रुम ममेदम विपेत भी प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। इदम मम इद्रुग घोरम रूपम दृष्ट्वा, मेरा यह अतिशय भयंकर रूप देखकर माते व्यथा, तुम व्यथित मत हो। क्योंकि अर्जुन व्यथित हो रहे थे, हमने देखा था 45वें श्लोक में, 23, 24 इत्यादि श्लोकों में। विमूढ़ भावः च मा, आप मोहित भी मत हो। कहा अर्जुन मोहित हो रहे थे, एक तो मैं आपका पहले सखा के रूप में अपराध किया था, अभी मुझे क्षमा कर दी, इसलिए क्षमा मांग रहे थे, इसे इत्यादि अलग अलग कारण थे जिसके कारण वो मूर्ता को प्राप्त हो रहे थे। और भगवान कहे व्यपेत भी प्रीतमना, क्योंकि 45वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि भी मैं भयभीत, मैं जो हूं वो व्यथित भी हो रहा हूं। भय न च प्रव्यथितम मनो में, मैं भयभीत हो रहा हूं, तो भगवान ने कहा व्यपेत भी, भयभीत म हो। और प्रव्यथितम अर्जुन ने कहा था, तो भगवान ने कहा प्रीतमना, आप प्रीतमना हो जाओ, प्रसन्न मन वाले हो जाओ। और ऐसे होकर क्या करो, एवं इदम रूपम पुनः त्वं प्रपश्य, इस रूप को पुनः देखो। तो भगवान ने पहले भी चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था, विश्व रूप दिखाने से पहले, वही अभी चतुर्भुज रूप दिखाने जा रहे हैं। और फिर संजय बताते हैं कि क्या देखेगा अर्जुन आगे। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इति वासुदेवः अर्जुनं तथा उक्त्वा, अर्जुन के साथ इस प्रकार से बात करके हमने देखा तथा शब्द का विशेष अर्थ भी कि कृपा के वश उन्होंने
अर्जुन को विश्व रूप दिखाया था, उसी प्रकार से कृपा करके चतुर्भुज रूप भी दिखाया। सुखम रूपम दर्शयामास भूयः, उन्हें पुनः पुनः दिखाया। पुनः भूयः क्यों शब्द प्रयोग में लाया गया है? क्योंकि पहले भी दिखाया था चतुर्भुज रूप, और उसी को एक्सपांड करके विश्व रूप बनाया था भगवान ने। महात्मा पुनः सौम्य वपुः भूत्वा, ये भगवान ये पुनः अपनी सौम्य वपु में आ जाते हैं, मतलब द्विभुज रूप में आ जाते हैं। और एनम भीतम आश्वासयामास च, और जो भयभीत अर्जुन थे उसकी सांत्वना करते हैं, उनका धीरज धैर्य बढ़ाते हैं। और वासुदेव शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जिसका अर्थ होता है वसुदेव के पुत्र। तो वसुदेव के सामने भी भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए थे, तब उन्होंने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था, उसके पश्चात द्विभुज रूप। तो उसी प्रकार से ये हमारे वासुदेव यानी वसुदेव के पुत्र अर्जुन को भी चतुर्भुज रूप दिखाए, और उसके पश्चात सौम्य वपुर महात्मा अपना सौम्य अर्थात द्विभुज रूप जो है वो भगवान दिखाए। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। अगले श्लोक में अभी अर्जुन क्या कहेंगे इसकी चर्चा की जाएगी, क्योंकि भगवान अभी चतुर्भुज रूप में आए हैं ऐसा संजय ने बताया, और फिर अर्जुन बताएंगे किस प्रकार से कि मैं ये आपका द्विभुज रूप अभी देख रहा हूं, और द्विभुज रूप पुनः देखने के पश्चात अर्जुन के ऊपर अर्जुन की मानसिकता क्या होती है, और अर्जुन अभी क्या कहेंगे, इसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।